नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अब आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अब आप ध्यान पूर्वक यह कथा सुने। प्राचीन काल में गोकुल के समीप चंपक नगर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ वैखानस नामक एक परम भक्त राजा राज्य करते थे। प्रजा सुखी थी। राजा धर्म परायण था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम धर्मपाल था, किंतु वह पापी, कामी और अधर्मी था। वह अपने पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करता था। एक दिन राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। वन में भटकते भटकते वह एक जगह पहुंचा जहां कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। उन मुनियों ने राजकुमार को एकादशी व्रत करने को कहा। राजकुमार ने मुनियों के कहने पर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और भगवान दामोदर श्री कृष्ण की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजकुमार को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने देखा कि पूर्व जन्म में वह एक क्रूर वैश्य था। उसने बहुत पाप किए थे, झूठ बोला, चोरी की, पर स्त्री गमन किया, ब्राह्मणों को सताया। मृत्यु के बाद उसे यमदूत यमलोक ले गए और वहां उसे नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ी। तब राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उसने मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुने, मेरे इन पापों से कैसे छुटकारा हो। मुनियों ने कहा, हे राजकुमार, तुमने आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तेरे इस एकादशी व्रत के पुण्य से तुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। जा, अब तू वैकुंठ को प्राप्त होगा। इतना कहते ही विमान आया और राजकुमार भगवान विष्णु के धाम को चला गया। उधर राजा वैखानस को भी स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र को मोक्षदा एकादशी के व्रत से मोक्ष मिल गया। तुम भी इस एकादशी का व्रत करो और प्रजा को भी कराओ। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसी एकादशी के दिन मैंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तब से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके कुल का उद्धार होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।